आदमी ने एक बॉल निकाली और पूरी ताकत से दूर फेंकी। हर बार की तरह उसका प्यारा कुत्ता बॉल के पीछे दौड़ा, लेकिन इस बार जैसे ही वांग भागा, पीछे से उसके मालिक ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। बेचारा वांग भागती हुई गाड़ी के पीछे पूरी उम्मीद के साथ दौड़ा, लेकिन इंसान की रफ्तार वफादारी की दौड़ से कहीं तेज निकली। थक हार कर वो वहीं बैठ गया जहां आखिरी बार मालिक दिखा था। सूरज डूब गया, पर वो वहां से हिला तक नहीं। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा। अगली सुबह कुछ आवारा कुत्ते झाड़ियों से निकलकर बाहर आए। एक लीडर कुत्ते ने कहा, अब तेरा मालिक वापस नहीं आएगा। लेकिन वांग ये मानने को तैयार नहीं था। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद वो आएगा। उसी पल फिर एक गाड़ी की आवाज आई। वांग को लगा शायद उसका मालिक है, लेकिन उस गाड़ी से एक बीमार और लाचार पिल्ला उतारा गया। अब वांग को समझ आ चुका था कि उसे भी छोड़ दिया गया है। वो उस आवारा झुंड के साथ एक सुनसान गांव में पहुंचा। हर कोई अलग नस्ल का था, लेकिन सबका दर्द एक जैसा था। वांग को भी खाने के लिए एक हड्डी दी गई। अगले दिन सब साथ में खाना ढूंढने निकले। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज आई। वही कार बिल्कुल वैसी ही। वांग की आंखों में फिर से एक बार उम्मीद की किरण जगी, पर वो गाड़ी मालिक की नहीं थी। फिर एक और झटका लगा। वो बीमार पिल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा। सभी साथियों के आंखों में वो दर्द नजर आ रहा था। अब वांग ने भी हार मान ली। उसने वो टेनिस बॉल जो मालिक ने फेंकी थी, उसे उठाकर नदी में फेंक दी, बीते कल को अलविदा कहकर एक नई जिंदगी को अपनाने के लिए। तभी कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। जंगली कुत्ते एक सुअर का पीछा कर रहे थे। वांग हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। सुअर उसकी तरफ ही आ रहा था, और तभी एक बहादुर जंगली कुतिया जोर से सुअर से टकराई और वांग की जान बचा ली। उसका नाम केली था। वांग बस उसे जाता देखता रह गया। अगले दिन वो अपनी हड्डी लेकर पहाड़ी की ओर गंध का पीछा करते हुए वो जंगली कुत्तों की छिपी बस्ती तक पहुंच गया। लेकिन वहां के मुखिया ने उसे ये कहकर भगा दिया कि तू तो इंसानों का पालतू है, हमारे बीच तेरी कोई जगह नहीं है। पर वांग हार मानने वाला नहीं था। वो इंसानी बस्ती तक पहुंचा और सीधा एक भेड़ों के बाड़े में कूद गया। उसने सारी भेड़ों को भगा दिया और 3 भेड़ों को भगाकर जंगल की ओर ले आया। उसे लगा अब उसे भी टीम में ले लिया जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। जंगली कुत्तों का मुखिया भड़क उठा। तेरी इस हरकत से इंसान अब हमारे पीछे आ जाएंगे, और जब वो आएंगे तो हमारा ये एकमात्र ठिकाना भी नहीं बचेगा। और हुआ भी यही। कुछ ही दिनों में इंसानी शिकारी वहां पहुंच गए।